हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा और उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा जो कि है 2007 से लेकर के 2020 तक का। तो चलिए उस सीरीज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोग उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन बताऊँगा, उसका आंसर बताऊँगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी करूँगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या उसमें स्पेलिंग को डिफ़िकल्ट बनाया जाता है, इजी क्वेश्चन को भी डिफ़िकल्ट कैसे बनाया जाता है, ये सब बताऊँगा। और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं वेटेज बताऊँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है उसको प्रैक्टिस कराते जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। स्टार्ट करना था 20 जुलाई से, बट कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए नहीं हो पाया। आज 21 है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए ये पहला क्वेश्चन है और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है एक्सक्लूसिव कौन है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में अंतर समझिए। एक्सक्लूसिव मतलब छोड़कर, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो लिविंग थिंग्स नहीं है। ठीक है, बाकी सब है, कौन नहीं है। तो देखिए आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इन विट्रो। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन विट्रो में होता है, विट्रो में जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड, मास जो है अंदर के तरफ से ही बढ़ता है। हम लोग का जो मास बढ़ता है बाहर से नहीं बढ़ता है, अंदर की तरफ से बढ़ता है। प्लांट का भी मास जो है अंदर की तरफ से बढ़ता है, जो बाहर से तरफ से बढ़ता है वह नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। जैसे पहाड़ पर मिट्टी जम जाना, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, वह बाहर से जमता है। तीसरा देखिए परसेप्शन ऑफ द इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर। देखिए कह रहा है कि परसेप्शन मतलब होता है फीलिंग, फीलिंग जो हम लोग करते हैं इन्वायरमेंट का, यहाँ तक सही है। एंड देयर मेमोरी, मेमोरी का हम लोग फीलिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गलत, मतलब यही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव पूछा है इसलिए ये हो गया। ठीक है, इंक्रीज इन मास बाय द एक्लूमेशन ऑफ मटेरियल बोथ सरफेस एज वेल एज इंटरनली। यह कह रहा है दोनों तरफ से एक्यूमुलेशन होता है, तो ये भी थोड़ा सा सही है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। कह रहा है कि लिविंग को नॉन लिविंग थिंग्स के आधार पर कैसे बांटते हैं। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो कह रहा है कि इंटरेक्शन विथ द इन्वायरमेंट एंड प्रोसेसिव इवोल्यूशन, तो यह लिविंग है। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, तो यहाँ ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू टच। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि रिस्पॉन्सिव टू टच, रिस्पॉन्सिव टू टच मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग बिना एक्सेप्शन के कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे नॉन लिविंग से। तो रिस्पॉन्सिव टू टच, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वही सिर्फ जो है इन्वायरमेंट को महसूस कर सकता है, टच को महसूस कर सकता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म टच को महसूस नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए यह एग्जाम्पल हो गया अन एक्सेप्शन, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ग्रोथ एंड मूवमेंट जो है एक एक्सेप्शन है। ग्रोथ में क्या है, कोई भी ग्रो करे, एक पहाड़ भी मिट्टी जमा होता है तो ग्रो करता है और एक ह्यूमन भी ग्रो करता है, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ग्रो करता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या है, स्ट्राइल कपल लिविंग है बट क्या है रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव ऑफ इवोल्यूशन, इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन होना। और इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन तो सब करते हैं, पहाड़ भी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी करते हैं, सब करते हैं। तो इसीलिए इसका बेटर एग्जाम्पल जो होगा क्या होगा, डी। ठीक है, बेटर एग्जाम्पल डी है। अब चलिए आगे 2007 का क्वेश्चन है ये सब। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट कैसे करें। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सबसे छोटा लेवल पर होता है, तो सबसे छोटा लेवल क्या है, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। तो बायोलॉजिकल अथी स्टार्ट होता है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। अब चलते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आपका टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट
रिटेन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्लस लिनियस। देखिए इसमें दिया है कि कार्लस लिनियस का अथी बताना है, क्या बताना, साइंटिफिक नेम बताना है, मैंगो का साइंटिफिक नेम बताना है जिसमें कार्लस लिनियस डिस्क्राइब किया है तब। तो देखिए इसमें बहुत लोग लगाएंगे कि कार और लिन दोनों, लेकिन वो नहीं होगा, इसमें होगा ये मैंजीफेरा इंडिका लिन, सिर्फ उसका एक नाम लेना है, मैंजीफेरा इंडिका और लिन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन, आईसीबीएन के रूल के अगेंस्ट में कौन सा है। देखिए तो इसमें जो है ये है साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन, साइंटिफिक नेम कैसा होता है, लैटिन होता है, और शुड बी इटलाइज, यह गलत है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट, अगेंस्ट में कौन है, द हैंड रिटेन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये सही है। स्पेशली शुड हैव द जेनेरिक नेम, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम एंड लैटिन, ये भी सही है। इसका आंसर डी जो है वह ये गलत है, ठीक है। इसका ये जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल लेटर, ये गलत है। जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से होता है और स्पेसिफिक नेम हमेशा स्मॉल लेटर से होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल टू द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, कौन है जो कंट्रोल कर रहा है नोमेनक्लेचर के रूल को। तो इसका आंसर होगा 3, ठीक है। सी होगा कैसे, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटेन एनी लैंग्वेज, यह गलत है। बायोलॉजिकल नेम किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, नेम हमेशा लिख सकते हैं लैटिन में और इटिलाइज होगा, ठीक है। ये सब तो सही है, हैंड राइटिंग ये सब ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 2007 आईसीएन स्टैंड फॉर, आईसीएन स्टैंड किसको करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट आंसर है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो पहला आंसर हो गया इसका। अब पढ़ने जा रहा है टेक्सोनॉमी कैटेगरी, टेक्सोनॉमी कैटेगरी में मैच करना है, ठीक है। तो इसको मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। तो चलिए मिलाते हैं, क्या है, फैमिली, फैमिली जो हो गया मुसेडेई हो गया फैमिली, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर हो गया डिप्थेरा, डिप्थेरा क्या है, ऑर्डर है। क्लास, क्लास जो हो गया इंसेक्टा, और फाइलम, फाइलम हो गया ऑर्थोपोडा। तो इसको याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी के बुक में हम वैसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो, टोमेटो और पोटैटो दोनों के बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए तो कॉमन कैरेक्टर है क्या, फैमिली, कैसे, तो सोलैनम फैमिली से दोनों बिलोंग करता है, सोलेंसी फैमिली से। टोमेटो और पोटैटो दोनों जो है सोलेंसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए हो गया फैमिली, ठीक है। अब क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम, करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ द नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब, कर रहा है कौन सा इसमें जो है साइंटिफिकली करेक्ट है, करेक्ट प्रिंटेड है इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर के हिसाब से, कौन सा इसमें सही है। तो चलिए चुनते हैं कौन इसमें सही है, ठीक है। चलिए तो इसमें जो है ना बी है, कैसे, तो प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम, प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम एक प्रोटोजुअन पैथोजेन है जिसके कारण सीरियस मलेरिया होता है, मलेरिया हम लोग को जो होता है वह प्लाज्मोडियम से होता है, इसलिए ये है, ठीक है। मुस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस लिजार्ड रेप्टाइल, यह नहीं हो सकता, यह गलत है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विथ द पार्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, कौन है जो करेक्टली मैच है अपने पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से, एकदम करेक्ट मैच कौन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला ही है टाइगर, टाइग्रिस क्या है, स्पीसीज है, टाइगर इक्वल टू टाइग्रिस स्पीसीज हो गया। ऐसे देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। कटल फिश मोलस्का, यह गलत है, क्लास, ठीक है। इस तरह से ये हो गया हमारा। अब है लास्ट टॉपिक टेक्सोनॉमिकल ऐड,
ठीक है। तो मैच द आइटम गिव इन कॉलम 1 विथ दोज इन द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट। सब मैच करना है और सेलेक्ट करना है करेक्ट को, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट को सेलेक्ट करना है कि ए होगा कि बी होगा या सी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हर्बेरियम, पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम का ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कुछ सूखा उखा कर रखता है। देखिए, इट इज ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड पास प्लांट स्पीसीज माउंट टू द सीट। हर्बेरियम में क्या होता है, ड्राई करके रखते हैं, ठीक है। तो ए का हो गया 3, देखिए ए का 3 है, यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 को है, ए का 3। अब है बी, की क्या क्या होगा, की होता है एक बुकलेट होता है, ठीक है। उसमें हम लोग लिस्ट रखते हैं, ठीक है। तो बुकलेट मिल गया। ए की इज ए बुकलेट लिस्ट कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्स्ट। बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। की तो याद कर लीजिए बुकलेट, की होता है जिसमें बुकलेट होता है, ठीक है। हर्बेरियम होता है जिसमें ड्राई करके रखते हैं, सुखा करके रखते हैं। और है म्यूजियम। अब तो आसान हो गया खोजना। म्यूजियम, म्यूजियम में क्या होता है, जो इधर गया, हाँ म्यूजियम। म्यूजियम में क्या करते हैं कि हम लोग प्रिजर्व प्लांट और एनिमल को रखते हैं, प्रिजर्व प्लांट और एनिमल को भी रखते हैं, प्रिजर्व प्लांट और एनिमल। उसके बाद है कैटालॉग। कैटालॉग, कैटालॉग बहुत आसान है, उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन को रखते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। कैटालॉग एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। इसका आंसर आ गया डी। 2018 हो गया। अब आते हैं 2016 का क्वेश्चन। द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। कह रहा है किस चीज़ का इंफॉर्मेशन वह नहीं रखता है, बताइए किस चीज़ का इंफॉर्मेशन नहीं रखता। तो हाइट ऑफ प्लांट का इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, ठीक है। डेट ऑफ कलेक्शन रखता है, लोकल नेम रखता है, बट हाइट ऑफ प्लांट का इंफॉर्मेशन नहीं रखता है। अब चलिए आगे 2007 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो चलिए खोजना है कि खोजना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो ए म्यूजियम हैज ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अभी पढ़े हैं, ये रॉन्ग है, यही करेक्ट नहीं है। म्यूजियम में हम लोग फोटोग्राफ नहीं रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं एनिमल और प्लांट को, फोटोग्राफ नहीं रखते, यह गलत है, ठीक है। ए 28 का। चलिए ऑल हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। इस चैनल को देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएंगे या आज शाम तक आ जाएंगे। प्लीज़ इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कम समय में मैं ज़्यादा अच्छा से समझा दूँगा। और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा है, अच्छा है या ख़राब है।